समस्त भोगों से मनुष्य निस्पृह हो जाता है, मनुष्य का चित्त परमात्मा में स्थित हो गया है तो वो निस्पृह हो जाता है, और तब मनुष्य योग युक्त कहलाता है, यानी आत्मा परमात्मा का मिलन। ऐसा ऐसे समय में अंतःकरण शुद्ध होता है और कई सारी जो विकृति है वो उसका नाश हो जाता है, जो हमारी शत्रु हैं। सोचो कि आपके व्यवहारु लक्ष्य के लिए जिस चित्त को काम में लेना है, जिस अंतःकरण का उपयोग करना है योजनाओं के लिए, सफलता के लिए, तो यह शुद्ध करने के लिए यह प्रोसेस है, यह प्रैक्टिस है। पहले तो कचरा साफ करना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा, एकदम खुश और आनंद और सुख के साथ हमें कर्म में जाना है, कर्म करना है, तब जाके कोई भी परिस्थिति में आनंद बरकरार रहेगा। इतना सारा योग का महिमा है। 4 योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो योग युक्त कहलाता है। जैसे वायु रहित स्थान में रही दिया की ज्योत डोलती नहीं है, वैसी उपमा आत्मा यानी स्वयं के ध्यान में लगे हुए योगी का जीता हुआ चित्त की कहलाती है। जैसे कोई दिया है, दीपक, फ्लेम, वह बिना वायु रहित स्थान, जहां पे पवन नहीं है, हवा नहीं आ रही है, वैसे कमरे में स्थिर होती है, डोलती नहीं है। वैसे ही उपमा भगवान ने बताया कि आत्मा के ध्यान में लगे हुए योगी का जो चित्त हुआ है, जीता हुआ चित्त, वैसा होता है, बिल्कुल विचलित नहीं होता है, बिल्कुल डोलता नहीं है, एक ही स्थान परमात्मा में स्थित होता है। कितनी बड़ी भगवान ने यहाँ पे बात कही, एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण दिया भगवान ने, कि हम समझ सके कि चित्त की वृत्ति, चित्त की कैसे स्थिर होना चाहिए। राजयोग, राजयोग यानी अष्टांग योग तो है, लेकिन इसमें एडवांस्ड योग यानी समाधि से परे भी होता है। तो जब हम राजयोग क्यों नाम दिया गया है, समझने के लिए हम समझते हैं कि अष्टांग योग को ही राजयोग बोलते हैं, किंतु अष्टांग योग प्लस एडवांस्ड योग यानी राजयोग, यानी समाधि से परे भी है कुछ, उन तक हम जा सकते हैं, समाधि से पूर्ण नहीं हो जाते। यह तो एक लिम्स बताए हैं, उनसे भी परे जाना है। अष्टांग योग में दो आते हैं, बहिरंग प्लस अंतरंग। बहिरंग योग में मन को जीतने की अप्रत्यक्ष तकनीक है, अप्रत्यक्ष तकनीक, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। अंतरंग जो है धारणा ध्यान और समाधि, वो प्रत्यक्ष हम मन को जीत सकते हैं धारणा ध्यान और समाधि से। तो यह सारा पूरा मिला के राजयोग है। यम और नियम, यम डॉन्स, हमें क्या नहीं करना चाहिए, इसमें 5 यम हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम यानी डूज, हमें क्या करना चाहिए, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इसको हम जानते हैं।